नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने सपने में भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा है। ये महिला एक सीरियल किलर बन गई। इस महिला को सोप मेकर भी कहा गया, लेकिन सोप मेकर के पीछे की सच्चाई क्या है, इसके पीछे का खुलासा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी। इस महिला ने 3 महिलाओं का कत्ल किया और उन महिलाओं की बॉडी से इसने साबुन बनाया। वो कैसे बनाया, कहाँ उसे महिलाएं मिली, उसकी ये कहानी है। इस महिला का जन्म इटली में हुआ था। इटली के मोंटेला में 1893 में इसने जन्म लिया था। इसके बाद जब लियोनार्डा पैदा हुई थी तभी एक यंग एज में उसने 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की। यानी दिमागी तौर पर वो इतना ज़्यादा ट्रॉमा झेल रही थी कि इसने 2 बार मरने की कोशिश भी की। फिर उसके बाद समय निकलता गया, फिर इसे एक शख्स मिलता है जिससे ये शादी करती है। ये महिला अपनी मर्जी से शादी करती है एक रजिस्ट्री ऑफिस क्लर्क के साथ, लेकिन इसके परिवार को वो लड़का अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद ये दोनों घर से निकाल दिए गए। फिर इन दोनों ने एक अलग घर बसाया। उसके बाद एक भूकंप आता है, एक ऐसा अर्थक्वेक जिसके बाद इसका घर पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो यूँ कहे कि इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल झेला। जब इसका घर टूट चुका था, घर में कोई सामान नहीं बचा था, इसके बाद इसने अपने पति के साथ फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू की, काम करना शुरू किया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि काम शुरू होता था फिर ख़राब हो जाता था, कहीं नौकरी मिली वहाँ से निकाल दिया गया। तो इस तरीके के स्ट्रगल इसकी ज़िंदगी में आते रहे। इसके बाद लियोनार्डो 17 बार प्रेग्नेंट होती है, लेकिन 3 बार इसका मिसकैरेज हो जाता है और जो 10 बच्चे जन्मे हुए थे वो यंग एज में उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद इसके पास सिर्फ 4 बच्चे बचते हैं जिनका ये खास ख्याल रखती है कि उनकी ज़िंदगी को कुछ ना हो। उनका पूरा ध्यान रखना लियोनार्डो अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानने लगी। उसके बाद इसे लगने लगा कि शायद इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है, इसके इतने सारे बच्चे मर चुके हैं, इसका घर तबाह हो गया है, घर से इसको निकाल दिया गया है। जब ये अपने घर से निकाली गई थी तब इसकी माँ ने इसको काफ़ी ज़्यादा बद्दुआएं दी थी। शायद उसी का असर हो रहा था, लियोनार्डो को ऐसा लगने लगा। इसके बाद लियोनार्डो एक तांत्रिक के पास जाती है क्योंकि उसके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें आने लगी थी, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वो तांत्रिक के पास जाती है, एक महिला तांत्रिक के पास, जिसने बताया। वो अपने दोनों हाथ उस तांत्रिक को दिखाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे राइट हैंड में ये लिखा है कि तुम अपने जीवन में कभी ना कभी जेल जाओगी, और तुम्हारे लेफ्ट हैंड में ये लिखा है कि तुम्हें एक क्रिमिनल असाइलम में जाना पड़ेगा, यानी कि सुधार गृह में जाना पड़ेगा। तब ये महिला सोचती है कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तांत्रिक की बातों पर कहीं ना कहीं ये महिला यकीन करने लगती है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वासी होती है, इसीलिए तांत्रिक के पास भी गई थी। इसके बाद इसका एक खास बेटा जो इसे बहुत ज़्यादा प्यारा है, उसने ये फैसला लिया कि उसका वो बेटा इटली की आर्मी ज्वाइन करेगा और उसके लिए वो तैयारी भी करने लगा। लेकिन लियोनार्डो के मन में फिर ये आया कि अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए उसे ह्यूमन सैक्रिफाइस देना होगा, यानी कि उसे नर बलि चढ़ानी होगी। अब किसकी चढ़ाए, ये सबसे बड़ा सवाल था। तभी उसे 3 महिलाएं नज़र आती हैं। उसके पड़ोस में ही वो महिलाएं रहती हैं, वो उसके घर पे आने जाने लगती है। लेकिन तब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि इन तीनों महिलाओं को ये कैसे मारे। उसके बाद जो पहली विक्टिम होती है, पहली महिला जो इसके घर पर आती है, उसको ये वाइन में ड्रग्स डालकर पिला देती है। उस महिला को नशा हो जाता है। उसके बाद ये उस महिला को जान से मार देती है। ये महिला उसके घर पे आती है अपनी शादी करवाने के लिए, क्योंकि उसे किसी लड़के की तलाश होती है। तो ये इस महिला से, यानी कि लियोनार्डो से मदद मांगती है। अब उसे वो मदद तो मिली नहीं, लेकिन उसे जान से मार दिया गया। इसके शरीर के 9 टुकड़े किए गए और फिर एक अलमीरा में इसने बंद कर दिया। फिर लियोनार्डो ये अपनी स्टेटमेंट में सारी बातें बताती है कि उसने इसके बाद क्या किया। इसने उस महिला के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया, एक पॉट में डाला, 7 किलो कास्टिक सोडा उन बॉडी पार्ट्स पर डाला गया, उन्हें गलाया गया। जिसके बाद इसने एक बाल्टी में उन्हें मिक्स किया, एक थिक पेस्ट बना दिया उसने एक महिला की बॉडी पार्ट्स के ज़रिए। क्या इसके अंदर कोई भी इंसानियत बची नहीं थी? इसे ह्यूमन सैक्रिफाइस के चलते क्या ये महिला बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी? इसके बाद इसने जो बाकी का ब्लड बचा था, यानी बाकी का जो खून था, उसने अवन में डालकर उसे ड्राई किया। उसके बाद उसमें दूध डाला, चॉकलेट पाउडर डाला और पता नहीं क्या क्या डाला, और फिर उससे एक केक बनाया गया। उस केक को इस महिला ने उन सभी महिलाओं को खिलाया जो इसके घर पर इससे मिलने आती थी, और इसने खुद भी कबूल किया है कि वो केक इसने खुद भी खाया है और अपने बच्चों को भी खिलाया है।
यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसके इसने इतने टुकड़े किए थे, उसका केक बनाया गया और उसको इसने खुद भी खाया और अपने परिवार को भी खिलाया और बाकी की महिलाओं को भी खिलाया। अब जो दूसरी 2 महिलाएं थी, यानी कि 3 महिलाओं का इसने कत्ल किया था। जो दूसरी 2 महिलाएं थी वो भी इसके पड़ोस में ही रहती थी और उनके साथ भी इसने सेम प्रोसेस किया। उनकी बॉडी पार्ट्स में कास्टिक सोडा मिलाया और उनसे सोप बनाया, यानी कि साबुन बनाया गया और बचे कुचे जो ब्लड बचा था उसको मिलाकर केक भी बनाया गया और वही सेम प्रोसेस इसने तीनों महिलाओं के साथ किया। इसके बाद जब ये तीनों महिलाएं अचानक से गायब हो जाती हैं, तब पुलिस को सूचना मिलती है कि 3 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। इसके जांच के आदेश पुलिस को दिए गए। इसके बाद कई बार सबूत जुटाया गया और खुलासा होता है कि लियोनार्डो ने इन सभी का कत्ल किया है और फिर इसे अरेस्ट भी किया गया। लियोनार्डो ने ये सारी चीज़ें कबूल की, उसने पूरी स्टोरी बताई कि बॉडी पार्ट्स का उसने क्या किया, क्यों उन्हें मारा, ये सब कुछ उसने कबूल किया। इसके बाद उसे 30 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई और 3 साल क्रिमिनल असाइलम में भी, यानी कि सुधार गृह में भी भेजा गया। लेकिन उस क्रिमिनल असाइलम में ही इसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी, जो ये पूरी इसने सोप फैक्ट्री बना दी थी इन सभी महिलाओं के बॉडी पार्ट से, ये सबसे बड़ा खुलासा इस महिला ने खुद किया था। फिर केक खिलाना, ये खुलासा भी इसने खुद किया था। अगर शायद पुलिस को ये सूचना ना मिलती कि 3 महिलाएं अचानक गायब हो गई, तो शायद ये खुलासा कभी ना होता। तो ये थी इस माफिया क्वीन की कहानी कि कैसे इसने एक छोटे से परिवार में ये जन्म लेती है, उसके बाद ये शादी करती है, फिर वहाँ से अलग हो जाती है, ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखती है। उसके बाद ये अपने बेटे के लिए, अपने बेटे के प्यार में इतना अंधा हो जाती है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस के चलते 3 महिलाओं के साथ इसने इतनी बेरहमी से पेश आई और उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया, उनकी बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से ठिकाने लगाए, लेकिन फिर भी इसे पकड़ा गया। तो ऐसे ही किसी माफिया क्वीन की कहानी अगर आप जानते हैं, कोई नाम आप जानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस कहानी में इतना ही।